वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, आपने जो किताब लिखी इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें आपने ये लिखा कि आपका ताल्लुक किसी बहुत ज़्यादा अमीर घराने से नहीं था। तो अभी आपके जो अकाउंट सामने आ रहे हैं ऑफशोर अकाउंट्स, ये उसमें तफसीलात आ रही है कि 2 अरब से ज़्यादा आपके पास से पैसा पड़ा है ऑफशोर अकाउंट्स में। ये पहली चीज़ तो ये है कि ये अब ये मैं क्या कहूँ कि यही है, यही लोग बातें उड़ाते हैं। ऑफशोर अकाउंट ना मेरे अब्बाजान का था, ना मेरा है, ना मेरे दादा का कभी रहा है, ठीक है ना मेरे किसी बच्चे का है। ये जो मीडिया में अगर कोई हो 2 अरब रुपए तो वो ले ले भाई, वहां से ले लो। मेरा ऑफशोर अकाउंट कोई नहीं है, उसको क्लेम कर लो, ले जाओ। तो कितने आपके पास? मेरे क्या वेल्थ है आपके पास? नहीं, मैं आपने इलेक्शन कमीशन में तो आपने जो डिक्लेयर किया वो आपने 645 मिलियन आपने डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन में। मैंने जो कुछ है मैंने डिक्लेयर किया। देखें, बात ये है, मेरी ऑनेस्टी टेस्ट हो रही है ना इसमें। 2009 में मैं पाकिस्तान से गया हूं, राइट नाउ 2009 में आप चेक करें कि मेरा अगर कोई $1 का अकाउंट बाहर, चाहे ऑफशोर हो या ऑफशोर कंपनी हो या कोई बैंक अकाउंट हो, कहीं पूरी दुनिया में $1 का, वो मैं आपसे वजाहत लेना चाहूंगा। एक सेकंड, एक वजाहत आप एक सेकंड पूरी मैं बता दूं ना। जी जी। या फिर मेरा कोई 1 ईंट बराबर घर कोई हो, वो मुझे बता दे कोई। जब ये नहीं है तो मेरे पास पैसे नहीं है ना भाई, वरना मेरे पैसे कहाँ होते? कहीं तो होते ना। पूरी दुनिया में मुझे बता दे। सब ये जो आपके अकाउंट नंबर चल रहे हैं मीडिया में, आपके अकाउंट नंबर चल रहे हैं खबरों में, जिनमें मैं आपको कुछ अकाउंट नंबर्स का बता भी देता हूं। AV77777 ये दुबई बेस्ड एक ट्रेडिंग कंपनी में आपका अकाउंट है, उसके साथ MMA के साथ, और उसमें 145 मिलियन बताए जा रहे 2011 में आपके थे। उसके अलावा एक आपका अबू धाबी में यूनियन नेशनल बैंक में आपका अकाउंट एक आ रहा है 4002000304। एक आपका इसी यूनियन नेशनल बैंक में आपका अकाउंट नंबर आ रहा है, जॉइंट अकाउंट है आपका और आपकी बेगम का, 4002000315। और एक आपका दिरहम अकाउंट है यूनियन नेशनल बैंक में, इसमें आपका ये जो आपका अकाउंट नंबर है 4003006700, जिसमें 728 मिलियन रुपए आपके पड़े हुए दिरहम की सूरत में। ये है आपके अकाउंट, इनका आपसे ताल्लुक है कि नहीं? देखें, पहली चीज़ तो ये है, मैंने एक आपको बता दिया ना अपने कि मेरे पास पैसे ना 2009 में नहीं थे ना, उसके बाद मेरे पास जो पैसे आए हैं, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे चेक करे या मेरे से पूछे वो, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक धेला उसमें नहीं है। मैंने अपनी कमाई की है या जो कुछ भी हुआ है वो मेरे हैं, ठीक है। मैंने पाकिस्तान से लेकर मैं एक पैसा भी नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। तो ये जाहिर है मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये अकाउंट बहुत से इनमें से बिल्कुल गलत हैं, एब्सोल्यूट 100% गलत है, लेकिन मेरे अकाउंट ज़रूर है, यहाँ है। और ये मेरे भी एक जॉइंट अकाउंट भी है, मेरा अकाउंट भी है इसमें, लेकिन मैं अब इसकी डिटेल में क्यों बताऊं। और ये जो फिगर्स आप कह रहे हैं ये सब हाईली एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं, लेकिन मैंने कई दफ़ा बताया है कि कहाँ से मुझे पैसा मिला है और कब मिला है। और मैंने ये भी बताया, मैं लेक्चर सर्किट्स पे रहा हूँ जहाँ मेरी कमाई एवरेज एक 45 मिनट के लेक्चर पे $1.5 लाख था। सही है, $1.5 लाख 45 मिनट में मैं कमाता था। मैं इन जैसा निकम्मा नहीं हूँ। मैं बोलता था, लोग मुझे सुनते थे और मुझे पैसे देते थे। तो ये मैंने इतनी दफा बताया। अब हैरी वॉकर एजेंसी है, उनसे जाकर चेक कर लें जरा मेरे लेक्चर, ठीक है, और मेरी कमाई के। फाइनली एक छोटा सा सवाल है, फाइनली आपसे कि आप जब बंदा इख्तिदार में होता है उससे अच्छे फैसले भी होते हैं, गलत फैसले भी होते हैं। कोई ऐसा फैसला जो आपने किया हो अपने इख्तिदार के दौरान जिस पे आज आपको अफसोस हो रहा हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ, यस, ये NRO का फैसला, दिस इज़ द ओनली वन जिस पे मैं सोचता हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, इट वॉज अ रॉन्ग जजमेंट और गलत मैंने किया। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो कर देनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की, उसका मुझे बाज़ वक्त मैं सोचता हूँ। जैसे कालाबाग डैम है, पहले 3 साल में भी मैं ये पॉसिबल होता, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी हुई भी थी और मैं सोली इंचार्ज था। लेकिन ये 9/11 बीच में आ गया तो उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये कुछ दूसरे ये प्रोविंसेस हैं हमारे, मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये 4 प्रोविंसेस हमारे, इनको ज़्यादा प्रोविंसेस होने चाहिए ताकि सेंटर मजबूत हो, फेडरेशन मजबूत हो और एडमिनिस्ट्रेशन बेस। 9/11 की आपने बात की, तो क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अमेरिका के सदर आ गए हैं,
तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आपने सुने कि वो पाकिस्तान से मुतल्लिक या मुसलमानों से मुतल्लिक उनकी कोई बहुत अच्छी राय नहीं है, तो क्या पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लाना चाहिए? नहीं, शिफ्ट देखें, वो तो 9/11 से आपको क्या इसके लिंकेज आप कर रहे हैं इसकी? नहीं, अमेरिका की बात की आपने तो मुझे याद आ गया, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लीजिए। ओके, 9/11 से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। 9/11 में जो फैसला किया था 100% ठीक था। अभी अगर वही सिचुएशन दोबारा आए, दोबारा में बिल्कुल वही फैसला होना चाहिए, और कोई भी मुहिब्बे वतन, कोई भी पाकिस्तान का जिसको दुख दर्द हो और जिसकी समझ हो, वो यही फैसला करेगा जो मैंने किया था। अब जा डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, देखें ये बिल्कुल हमें दुनिया की समझ होनी चाहिए। दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रही है, जिसमें चीन, रशिया और अमेरिका पोल्स बन रहे हैं, यूनिपोलर नहीं है। अब इसमें हमने अपना गेम खेलना है इन तीनों के साथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात आप कर रहे हैं, एक नए प्रेसिडेंट आए हैं, वो नए एक फ्रेश माइंड के साथ आए हैं, क्योंकि उनको वो अनइनिशिएटेड हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में नहीं रहे हैं। जैसे हिलरी थी, वो तो 15 साल से एक एस्टेब्लिशमेंट में थी, तो वो स्टेटस को ओरिएंटेड होती हैं। ये एक चेंज एजेंट ऑफ चेंज होंगे ना, इनसे हम डील करना चाहिए सही तरीके से, ताकि हम अपना मौकिफ इनको बता सकें। ये फ्रेश माइंड के साथ आए हुए हैं, जो कुछ कह रहे हैं उसको छोड़ें आप। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आपने सुनी गुफ्तगू साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जिन्होंने इशारा दिया है कि 2018 के इंतखाबात में वो एक नई सियासी क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके कोई जो ऑफशोर अकाउंट्स उनके कोई नहीं है, अगर हैं तो उनसे कोई उसमें पूछने का किसी को कोई हक हासिल नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनरल राहील शरीफ को तोसी हर सूरत में मिलनी चाहिए। आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।